नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जवाब दरअसल उनसे चाहिए जो इन दिनों ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस बदलती हुई बदलाव लाने वाली पार्टी है। हम बात राहुल गांधी की कर रहे हैं। राहुल गांधी दरअसल गुजरात दौरे पर गए हुए थे, कार्यकर्ताओं के बीच भी पहुंचे, उन्हें संबोधित भी किया, लेकिन संबोधन के दौरान राहुल ने जो कुछ भी कहा वो किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं था। राहुल ने कांग्रेस के करीब 2000 कार्यकर्ताओं के सामने ही अपनी ही पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस में बब्बर शेर हैं, लेकिन चेन से बंधे हुए हैं। कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात में और बारात वाले घोड़े को रेस में डाल देती है। लेकिन आगे उन्होंने जो कुछ कहा वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी और अपने नेताओं पर यह स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस पार्टी में दो तरह के लोग हैं जिन्हें अलग करना जरूरी है। 30-40 लोगों को निकालना पड़ा तो निकाल देंगे। जो बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हैं वो बाहर जाकर करें। यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर सुरंग है और कांग्रेस के अंदर के कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर तो हैं, लेकिन काम वो बीजेपी के लिए करते हैं। राहुल गांधी ने इशारों में ही नहीं, सीधे सीधे कह दिया कि कांग्रेस में आधे लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये आधे लोग हैं कौन? क्या उनका इशारा उन्हीं नेताओं की तरफ था जो पिछले कुछ समय से लगातार कांग्रेस की लाइन से अलग दिख रहे हैं? और ऐसे में कांग्रेस के ही अंदर से कुछ नाम उभर रहे हैं। शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर का नाम सबसे आगे है, क्योंकि शशि थरूर को लेकर बीते दिनों खबर आई थी कि वो कांग्रेस से नाखुश हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं, जिनकी बीजेपी में जाने तक की अटकलें गर्मा गई थी। उधर मणिशंकर अय्यर का भी हाल कुछ ऐसा ही लगता है। वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे यह समझना मुश्किल है कि वो कांग्रेस के समर्थन में है या विरोध में। क्योंकि आपको याद होगा कि मणिशंकर अय्यर ने जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोला, उसका सीधा असर बीजेपी को मिला। ताजा मामला राजीव गांधी पर दिए गए उनके बयान से भी उठ रहा है। तूफान मच गया इस बयान पर, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति पायलट था और पढ़ाई में 2 बार असफल रहा, वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में सच में कोई सुरंग बन चुकी है जिससे बीजेपी के लिए रास्ते खुल रहे हैं? ये वो सवाल है जिनका जवाब ढूंढना जरूरी है। सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी का बीजेपी से मिले हुए आधे लोग वाला बयान शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर पर भी लागू होता है? क्या गुजरात के बहाने राहुल अपने राष्ट्रीय नेताओं को इशारों में कुछ संकेत दे रहे हैं, या फिर ये सिर्फ राहुल गांधी की अपनी नाकामी छुपाने का नया तरीका है? आज इसी पर हम खुलकर बहस करेंगे, खुलकर बात होगी। चंद मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे कराऊंगी आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले वो बयान, राहुल गांधी के वो बयान जिसने कांग्रेस की राजनीति के लिए भूचाल ला दिया है। तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। अभी यहां पे बैठे हुए सब लोग मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले। पहला काम
ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। अब सवाल यह है कि राहुल ने क्या सच को भांप लिया है? क्या राहुल को समझ में आने लगा है कि 30 सालों का जो ये सूखा है वो किस वजह से है? क्योंकि अगर आप याद करें तो लोकसभा चुनाव 1984 में जहां 24 संख्या थी कांग्रेसियों की, वहां लोकसभा चुनाव में 19 और 24 की बात कर लें तो खाता भी नहीं खुला कांग्रेस का। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कहा 1985 में 55% कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन 2017 और 22 आते आते महज 17 विधायक रह जाते हैं, जो आज की तारीख में 12 हैं, क्योंकि 5 कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब ऐसे में जो बातें राहुल कह रहे हैं वो किनके लिए हैं? वो बब्बर शेर कौन है, और वो बब्बर शेर जो चेन से बंधे हुए हैं वो कौन है? हम इस पर बात करें उससे पहले, क्योंकि बात निकली दूर तलक गई, बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा गया दूसरी पार्टियों की तरफ से? संजय राउत और सुधांशु त्रिवेदी इस पर क्या कुछ कहते हैं, आइए जरा जल्दी से आपको सुना देते हैं। अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि पहले यह बताइए कि आप किस किस से मिले हुए हैं, और आप जब विदेश में जाते हैं तो किस किस से मिल के आते हैं, और आपके साथ मिलने वाले लोग किस किस से मिले हुए हैं। और जब से सोनिया जी और राहुल जी का दौर आया है तब से ही गुजरात में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब हुई है। आप अनेक संदिग्ध संस्थाओं से मिले हुए प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार के संपर्क निकलकर सामने आते हैं, मुझे लगता है कि अपने पार्टी के ऊपर और जनता के ऊपर या संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर या मीडिया के ऊपर दोषारोपण करते करते वो अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने लगे। ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, जो वहां बैठकर बीजेपी से अंदर से उनकी साठगांठ होती है। ये बहुत से पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं, और उनको अगर राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को उनसे मुक्तता देने का, ऐसे बी टीम से मुक्तता देने का कोई निर्णय लिया है तो उनके पार्टी का निर्णय है। उनको मालूम होगा कौन क्या कर रहा है, और मैं उनका स्वागत करता हूं। ऐसे जो अपने अंदर जो लोग छुप कर बैठे हैं, नमक हराम बोलते हैं हम, हाँ नमक हराम है ये लोग। जैसे कि हमारे यहाँ भी एकनाथ शिंदे थे, उनके साथ 40 लोग थे, 2 साल से बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे। आइए चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे वाचस्पति जी, राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो बात दूर तलक जाती है। अब भाई बब्बर शेर कौन है और कौन चेन से बंधा हुआ है? कौन है जो बीजेपी का साथ दे रहा है? बड़ी जल्दी क्या राहुल गांधी को पता चल गया? और वो कौन सी ऐसी छड़ी है जो राहुल गांधी को ये बता दे रही है, मैजिक स्टिक, कि कौन कौन है जो बीजेपी से मिला हुआ है? वाचस्पति जी, आप सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार। और दूसरे चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का अग्रिम आप सबको बधाई। तो जहां तक आप कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, इसमें आज की बात नहीं है। जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है तब से इस प्रकार के लोग कांग्रेस में रहे हैं। और आप चाहे वो बाल गंगाधर तिलक जी से ले लीजिए, नरम दल, गरम दल, उसके बाद और जो कांग्रेस के फैक्शंस हुए, उसके बाद जो उसमें बिखराव हुआ विचारधारा के आधार पर, मोरारजी देसाई जी का चाहे देख लीजिए, और इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं, और वो अन्य दलों के साथ मिले जुले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक विचारधारा को लेके चलते हैं, मान लीजिए एक विचारधारा को लेके चल रहे हैं और आप चुनाव में जा रहे हैं और आप चुनाव जीत के आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपको ऐसा क्या प्रलोभन होता है, आपको क्या ऐसी मिठाई मिलती है, आपको क्या ऐसा पारितोषिक मिलता है कि आप हैं तो कांग्रेस के विधायक, और लेकिन जाके बीजेपी की सरकार बनाने में मदद करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आप सिंधिया जी को देख लीजिए, इसके पहले आप अरुणाचल प्रदेश में खांडू जी को देख लीजिए, चाहे अन्य राज्यों में और भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं।
तो ऐसे लोग अंदर हैं। और जब चुनाव समय ऐसा आता है तो इस तरीके के जो स्लीपर सेल्स कांग्रेस के अंदर विद्यमान है, चूंकि बहुत बड़ा संगठन है और बहुत तरीके की वाचस्पति जी, विचारधारा आप के किसको लोग स्लीपर कांग्रेस सेल्स के कह अंदर रहे रहते हैं? हैं। गुलाम नबी आजाद साहब जैसे लोग जिन्होंने लगातार जीवन भर अपना जीवन कांग्रेस को दे दिया हो, क्या ऐसे लोग स्लीपर सेल्स थे? आपने कहा ना स्लीपर सेल्स हैं ये लोग। मणिशंकर अय्यर आज अपनी बात अगर दूसरे तरह से रखते हैं तो क्या वो स्लीपर सेल हैं? वही शशि थरूर जो राहुल गांधी के राइट हैंड माने जाते थे, अब वो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ लिए, तो वो क्या स्लीपर सेल हो गए? यस 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 यस, वो स्लीपर सेल हैं निश्चित रूप से। मणिशंकर अय्यर मतलब परिवार के अगेंस्ट जाकर अगर कोई सच बोले, नहीं मेरा सवाल तो सुन लीजिए, परिवार के अगेंस्ट कोई जाकर अगर सच बोले तो वो स्लीपर सेल हो जाएगा? पहला जब आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आ जाए, फिर आपके बाद उसके दूसरा सवाल पूछ हाँ, लीजिएगा। बोलिए। मैं दोनों सवालों का जवाब चाहती हूँ आपसे। हाँ, कोई बात नहीं। तो इसके बाद नटवर सिंह जी जैसे साहब लोग रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे और राज्यों में अलग अलग लोग रहे हैं। चाहे आप गुजरात का देख लीजिए, जिस तरीके से अल्पेश ठाकुर ने और जिस प्रकार से हार्दिक पटेल ने, कितनी अच्छी संख्या कांग्रेस की वहां पहुंच गई थी। 84 की संख्या में हम वहां लगभग पहुंचे थे। और किस तरीके से उन्होंने जाके भाजपा के ल्यूरमेंट में या किसी दबाव में या चरित्र हनन का उनका कोई मामला ऐसा बन रहा था, ऐसा सुना जाता है, कोई उनकी सीडी रिकॉर्ड्स वगैरह थे। तो उस तरीके की डर की वजह से, भय की वजह से, लोभ की वजह से लोग वहां पे चले जाते हैं। और नहीं वाचस्पति जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। आप बहुत आसानी से मेरे सवाल को टाल गए। मैंने बड़ा सीधा प्रश्न आपसे किया, जो लोग गांधी परिवार के अगेंस्ट अगर कुछ बात कहें तो क्या वो आपकी नजर में स्लीपर सेल हो जाते हैं? जो लोग सच को सामने रख दें कांग्रेस में, क्या वो स्लीपर सेल हो जाते हैं? जो लोग गांधी परिवार की जो इच्छा हो उसके अगेंस्ट जाकर अगर उस किसी पद के लिए चुनाव लड़ लें तो क्या वो स्लीपर सेल हो जाते हैं? नहीं, स्लीपर सेल से अविरल जी, मैं आ रही हूं आपके पास। जब आप चुनाव के दरमियान हैं और एक सेकंड अविरल जी, उनको बोल लेने दीजिए, उनको जवाब जरा दे लेने दीजिए। काउंटर आंसर आपसे ही लूंगी। हाँ ठीक है वाचस्पति जी, थोड़ा जल्दी, आज समय की कुछ सीमाएं हैं मेरे पास, थोड़ा जल्दी जवाब दीजिएगा। अब जैसे चुनाव का दरमियान चल रहा था और उसमें मणिशंकर अय्यर जी ने एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया था और उन्होंने बड़ा निरपराध होके कह दिया कि मैं उस अर्थ का, इंग्लिश के अर्थ का मतलब नहीं समझ पाया, हिंदी में क्या अर्थ होता है, उसको बीजेपी लेके उड़ी। इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं और इस तरीके के लोग फायदे दे रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में अभी आप नहीं तो मणिशंकर अय्यर जी का अगर आप उदाहरण देंगे तो उस वक्त तो आप लोगों ने कहा व्यक्तिगत बयान है, लेकिन एक्शन नहीं लिया। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, अगर आप लोगों को वो बयान गलत था लगा था तो उसी वक्त आपको ऐसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। मौत का सौदागर उसके बाद उन्होंने कह दिया, चुनाव वो एक के बाद एक बयान देते रहे, आप व्यक्तिगत बयान कहकर कहीं ना कहीं से कवच देते रहे। वो इस तरीके के लोग ही जाके कांग्रेस का नुकसान करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, ना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसा उनको कोई बयान मौत देने का सौदागर तो फिर सोनिया गांधी ने भी कहा था। प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर केवल मणिशंकर अय्यर ने नहीं कहा, वो तो सोनिया गांधी ने भी कहा। मैं स्लीपर सेल की बात कर रहा हूँ, अब आप सोनिया जी पे चले गए। मैं स्लीपर सेल्स की बात कर रहा हूँ। स्लीपर सेल इस तरीके से उत्तर प्रदेश में रहे। अब जैसे जगदम्बिका पाल जी रहे, उसके बाद नरेश अग्रवाल जी रहे। एक दिन को आप मुख्यमंत्री बनते हैं, अगले दिन आप हट जाते हैं और पूरा का पूरा फिर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब वहां पे आप जेपीसी के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इस तरीके के लोग, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के सच को बयां करते हैं। अभी मैं स्वामी जी के पास जाऊंगी तो थोड़ा और चीजें क्लियर होंगी। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई, अविरल मलिक, अब बताइए, इन्होंने तमाम बड़े नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया, वो कांग्रेस के लिए आज की तारीख में स्लीपर सेल हो जा रहा है। कहाँ जीवन दे दिया? कोई जीवन नहीं दे दिया। वो तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को खत्म करने का काम करते रहे। इमरान मसूद के संबंध में भी इन्हें स्पष्टीकरण प्रदान कर देना चाहिए। सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से, करोड़ों दर्शकों के माध्यम से इन्हें नाम ले लेकर अगर ये बता रहे हैं तो इन्हें बताना चाहिए इमरान मसूद किस कैटेगरी में फॉल करते हैं।
वो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उनके द्वारा बयान दिया गया था, बोटी बोटी वाला बयान दिया था, वो बोटी बोटी कहने वाला व्यक्ति आपने सांसद बनाया। और इमरान मसूद किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? कौन सी कैटेगरी इमरान मसूद की है? सैम पिट्रोडा की कौन सी कैटेगरी है जिसने भारतीयों का अपमान करने का कृत्य किया? उस व्यक्ति को किस कैटेगरी में आप रखते हैं? आपको जनता के मध्य में पब्लिक डोमेन में स्पष्ट करना चाहिए। बताइए वाचस्पति जी। जी, काउंटर आंसर कीजिए द्विवेदी जी, जल्दी से स्वामी जी के पास जाऊंगी फिर। ये अविरल जी का सवाल है या आपका सवाल ये अविरल जी आपसे पूछ रहे हैं, आप दोनों आमने सामने हैं। मेरा प्रश्न है। तो अविरल जी के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, शंकर सिंह बघेला जैसे लोग रहे हैं, कल्याण सिंह जी जैसे लोग रहे हैं, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कितनी तुच्छता और मलिनता, कितनी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बावजूद भी फिर भाजपा ने उनको समाहित कर लिया। उस तरीके के लोग में शंकर सिंह बघेला भी अंतर है। और भी बात, अरे कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, गांधी परिवार बौखलाया हुआ है। हम हमेशा हैं, गांधी परिवार किसी से डरता नहीं है, ना अभी तक डरे हैं, ना किसी से डरते हैं, किसी से कोई डरने वाला यहाँ नहीं है। बराबर टक्कर आपको देंगे, कोई डरने वाला नहीं है। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं, और आपके अंदर जितने लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सबको बाहर निकालने का काम किया जाएगा। उनको सबको चिन्हित कर दिया गया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, एक बात समझ में नहीं आ रही है कुमार, अब मैं सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाना चाहती हूँ। एक बात समझ में नहीं आ रही है सुरेंद्र स्वामी जी, ये कह रहे हैं वाचस्पति जी कि भाई मोहब्बत की दुकान में जो नफरत फैलाएगा वो बाहर जाएगा, लेकिन क्या ऐसा है कि जो सच से सामना करा देगा गांधी परिवार का, वो पार्टी से बाहर जाएगा? स्लीपर सेल क्या शशि थरूर हो सकते हैं? मैं वाचस्पति जी एक सेकंड रोक कर दिया ना आपको, अब जरा सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाने दीजिए मुझे। सुरेंद्र स्वामी जी। अरे देवड़ा जी क्यों चले गए? अरे भाई संजय निरुपम जी क्यों चले गए? आपको टिकट नहीं मिला, सुरेंद्र स्वामी जी, सुरेंद्र स्वामी जी बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में भी आए, ऐसे तो बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में भी आए। सुरेंद्र स्वामी जी, एक परिवार इसमें तय करता है। ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी कार्य समिति तय करती है, और ये सब बेकार की बातें हैं। इस तरीके अनर्गल प्रलाप करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कौन सी कार्य समिति? अगर कार्य समिति होती तो खुलकर चुनाव होता साहब। यहाँ चुनाव के नाम पर तो पहले ही तय कर दिया जाता है। क्या बात करें आप? सुरेंद्र स्वामी जी को बोलने दीजिए जरा। सुरेंद्र स्वामी जी, ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी। अपने राष्ट्रपति, आप अपने अध्यक्ष को तय नहीं कर पा रहे हैं पिछले 6 महीने से, राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अच्छा ठीक है, इसका जवाब अविरल जी से ले लूंगी, लेकिन पहले सुरेंद्र स्वामी जी। जी लावनी जी, ऐसा है कि जब राहुल गांधी वहां जाके ये कहते हैं कि भाई रेस के घोड़ों को तो शादी में उतार रहे हैं, शादी के घोड़ों को रेस में, तो घोड़े उतारता कौन है? घोड़े तो हाईकमांड ही उतारती है ना। कार्य समिति उतारती है, हाईकमांड उतारती है घोड़ों। कार्य समिति उतारती है, हाईकमांड नहीं उतारती। जनाब करेक्शन कर लें, अरे वाचस्पति जी, मैंने लिस्टें बनाई है आपकी पार्टियों की, मुझे मालूम है कहाँ से क्लियर होता है। अरे छोड़िए, आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है कांग्रेस का विधान का। अरे मुझे ज्ञान नहीं है, मैंने आपका विधान का जानकारी नहीं है। कार्य समिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी तय करती है, वो हाईकमांड से नहीं है आपको ज्ञान। ठीक है जी, नहीं, आप हाईकमांड जो घोड़े उतारेगा वो रेस के घोड़े, वो सही कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी स्वामी जी किस पद पर है वो रेस के घोड़ों को शादी में उतारने, शादी के घोड़ों को रेस में उतारने। एक सेकंड वाचस्पति जी और अविरल मलिक जी, एक सेकंड वाचस्पति द्विवेदी जी, ये किसको कैसे पता है? ये पब्लिक डोमेन में सब आ जाता है। जब चुनाव की बातें आती है और पहले ही नाम तय हो जाता है, जब चुनाव के लिए कोई खड़ा होता है उसको दरकिनार कर दिया जाता है, ये सब दिखता है। बहरहाल मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन जरा सुरेंद्र स्वामी जी को बोलने दीजिए। सुरेंद्र स्वामी जी, ये घोड़ों की बात कर रहे हैं तो आपकी ही पार्टी के लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई बबर शेर है नेता कांग्रेस के गुजरात में, लेकिन चेन से बंधे हैं। अब अगर बबर शेर को चेन किसने बांधी है तो मतलब बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर बबर शेर आपके जो नेता हैं वो चेन से बंधे हैं, मतलब वो बीजेपी में चले जाएंगे, तो आपके पास है क्या वहां? आपके पास है क्या वहां? भाई जो बबर शेर नेता हैं वो चेन से बंधे हैं, तो मतलब वो बीजेपी के साथ हैं। तो आपके पास है क्या वहां पे? असल में बात क्या है कि इन्होंने बहुत कहा मैं हरा दूंगा, हमारे साथ ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जाके डरा के धमका के किस तरीके से रिक्रूटमेंट करके हार्दिक पटेल को, अल्पेश ठाकुर को किस तरीके से अलग किया, वो जरा देखो कितना बारीक अंतर रह गया था। 99
किसी को आप जब दोष नहीं दे सकते तो आप अपने घर वालों को दोष दीजिए। आप कहिए कि हमारी पार्टी में कमी है, हमारे ही लोग खराब है, क्योंकि आप तो ये मानेंगे नहीं ना कि भाई जो लीडरशिप है उसका तो कोई फेल्योर है नहीं। परिवार का विरोध करके कांग्रेस पार्टी में कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, तथ्य। जब कोई पार्टी का लीडर अपने ही लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता और अपने ही लोगों को वहां पे खुलेआम कह रहा है और वही उसी के लोग तालियां भी बजा रहे हैं। देखिए मजेदारी ये है कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे आधे बैठे लोग बीजेपी के हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह साहब वाह वाह, मतलब अजीब है। तो एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस पार्टी बिखर चुकी है। ये जो इनका गुलदस्ता है ये टूट चुका है, ये गिर चुका है, ये रिपेयर नहीं हो सकता। जो मौजूदा लीडरशिप है वो वापस सत्ता में कांग्रेस को नहीं ला सकती। यूपी में आपने हाल देख लिया, बिहार में आपने हाल देख लिया, धीरे धीरे सब राज्यों में, आप मध्य प्रदेश में इनका हाल देख लिया, गुजरात में कितना बुरा हाल हुआ है, 30-30 साल की इनकम्बेंसी होते हुए भी इनका ये हाल है। तो कारण क्या है कि जब तक आपकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी पे आप चल रहे हैं। आइडियोलॉजी क्या है कांग्रेस की? कांग्रेस की आइडियोलॉजी ये है कि हम वक्फ बोर्ड के समर्थन में। स्वामी जी आप सरकार ले आए थे, आइडियोलॉजी हिमाचल प्रदेश में कि हम जो है, अरे बताइए ना आप आइडियोलॉजी तो एक है हम उसके समर्थन में है। तो आप ले आए हो, तो अब आपने बनवा दिया है क्या हिमाचल प्रदेश में? आपने बनाई है, उम्मीद करेंगे कि लोग आपके साथ खड़े होंगे तो होगा नहीं। तेलंगाना में आपने बनवाई है। अरे हमारे हाईकमान के निर्देश। अरे वाचस्पति जी आप लोग अगर इतना ही था तो दिल्ली में भी तो आपको आ जाना चाहिए था। दिल्ली में क्या हुआ? अगर इतने ही आपकी आइडियोलॉजी से लोग इतना ज्यादा प्रभावित थे तो फिर दिल्ली में क्या हो गया? दिल्ली में बीजेपी को क्यों चुना गया? दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी से लोग त्रस्त थे तो उनके पास ऑप्शन में कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस को तो कहीं कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, तो कांग्रेस कहाँ है फिर? नहीं एक चीज वाचस्पति जी, एक चीज, फिर मैं अविरल आपके पास आ रही हूँ। एक सेकेंड वाचस्पति जी, एक चीज मुझे बता दीजिए। एक सेकेंड वाचस्पति जी मुझे एक चीज बताइए, एक चीज मुझे बताइए। आप तीनों एक साथ मत बोलिए प्लीज, क्योंकि आप तीनों की आवाज बहुत ज्यादा एब्रप्ट हो जाती है और लोगों को समझ में नहीं आता। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। वाचस्पति जी मुझे एक बात बता दीजिए, आप बार बार कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोग जो कांग्रेस के काम के नहीं है हम उनको हटाएंगे जो बीजेपी से मिले हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी को जो नहीं समझता है। आप मुझे बताएंगे 2014 में ए.के. एंटनी साहब ने क्या कहा था? जब आपकी पहली हार हुई थी तो ए.के. एंटनी साहब ने एक रिपोर्ट दी थी आप लोगों के सामने। उस रिपोर्ट को तो आप लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। ए.के. एंटनी साहब ने बार बार कहा कि मैं कांग्रेस को आगाह कर रहा हूं क्योंकि मैं कांग्रेस का हित चाहता हूं, लेकिन आप लोगों ने तो नजरअंदाज कर दिया। तो क्या वो भी स्लीपर सेल थे? जो जिस सच से उन्होंने आपका सामना कराया था, जिस रिपोर्ट से। जी, इंट्रोस्पेक्शन हमारे अंदर होता रहता है। इंट्रोस्पेक्शन आने के बाद उस पर चर्चा होता है। आप सबको वो पूरा नहीं तो उसी इंट्रोस्पेक्शन पे ही तो फिर गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी थी, याद है आपको? गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या कहा था? क्या कहा था कि मैं कैसे आजाद अब फील कर रहा हूँ? भूल गए हैं आप उस बयान को? लावनी जी, गुलाम नबी आजाद जी ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाप्त किया सपा के साथ मिलकर, वो हम लोग कांग्रेसियों से बेहतर आप नहीं जानते हैं। किसने कहां पर क्या किया है हम लोग को अच्छी तरह पता है। मतलब ये अच्छा है कि जितने पुराने लीडर्स कांग्रेस को सच से सामना करा रहे थे, उसकी आईने पर जमी हुई धूल को साफ कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी और संपूर्ण गांधी परिवार को ये लग रहा था कि भाई परिवार से ऊपर उठकर कैसे कोई बोल सकता है, कैसे उस सच को सामने रख सकता है। ये तकलीफ ज्यादा है। आविरल मलिक, चलिए इतना तो जरूर है, कम से कम राहुल गांधी ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी को फायदा मिल रहा है। आविरल जी, आपको फायदा तो मिल रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं फायदा तो आपको मिल रहा है। जी नहीं, देखिए जातिवाद परिवारवाद के आधार पर चलते हैं और एक परिवार गांधी परिवार इस पार्टी में सारे फैसले लेता है। कि हाईकमान हो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात हो या लीडरशिप की बात हो या शीर्ष नेतृत्व की बात हो, कुछ भी हो, वो मिलजुल के सारा गांधी परिवार ही है। गांधी परिवार से आगे कोई नहीं है, गांधी परिवार के अलावा कोई नहीं है। किसे टिकट मिलना है, किसे टिकट नहीं मिलना है, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? हमारी पार्टी का काम करने का तरीका है। हमारा पार्टी आपके आरएसएस करती है, आपके आरएसएस करती है।
अरे क्या बढ़ गया, वहाँ पे संघ परिवार तय करता है, वहाँ पे संघ परिवार तय करता है किसको टिकट मिलेगा किसको टिकट नहीं मिलेगा, संघ परिवार तय करता है। आप संघ परिवार की बात नहीं करेंगे, संघ परिवार की भी बात करता, आप पंचायत सदस्य का टिकट भी आरएसएस तय करता है, विधानसभा का टिकट कौन होगा वो तय करता है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सब आरएसएस तय करती है। अरे आप गांधी परिवार की बात करते हैं, आरएसएस परिवार की बात क्यों नहीं करते? वो भी तो परिवार होते हैं, वहाँ पर भी तो परिवार से चलता है। कौन सा परिवार है वहाँ पे किस तरीके से कितने बोलिए अपने नेताओं के विवादित बयान। देखिए इतना तो जरूर है, आप लोग एक दूसरे पर जिस तरीके से छीटाकशी कर रहे हैं, जिस तरह से छीटाकशी यहाँ पर हो रही है, इतना तो जरूर है। गुजरात की जब हम बात कर रहे हैं, वाचस्पति जी आप लोग आरएसएस ले आते हैं, लेकिन वो आरएसएस संस्था के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था ये भूल जाते हैं। लेकिन ये आरएसएस कोई परिवार नहीं है, वो एक संस्था है। लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक पूरा परिवार है। और हमने ये एक मिनट अमरल जी, और अगर आपको लगता है कि ये पार्टी परिवार से नहीं चलती, तो जिस दिन प्रियंका गांधी अपना नॉमिनेशन कर रही थी, उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर खड़े हुए थे और पूरा का पूरा परिवार अंदर था। वो तस्वीर देश ने देखी थी। चलिए सुरेश स्वामी जी जल्दी से आपके पास आते हुए, सुरेश जी आप ये बता दीजिए जल्दी से प्लीज, क्योंकि देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं, इसको एनालिसिस ऐसा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ इशारा करता है। तो इसे आप पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहेंगे या इमैच्योरिटी कहेंगे? नहीं देखिए, ये सीधी सी बात जो मैंने आपसे कही कि जब आप गुजरात में क्या फेस लेकर जाएंगे, आपने क्या क्या बोला विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से आपने क्या क्या बोला, रिजल्ट आपको क्या मिला, टिकटें आप देते हैं। अब वाचस्पति जी ने मान लिया कि भाई हम देते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ही को प्रॉब्लम है। आप ही टिकट देते हैं, आप ही जो है शादी के घोड़ों को रेस में उतारते हैं और फिर आप ही आके दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं। यही तो समस्या है, जहां पे लीडरशिप अपने वर्कर्स का हौसला नहीं बढ़ा सकती, डिमोरलाइज्ड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी नहीं हो सकती और उन्हीं पर सारा दोषारोपण करके, और जो निर्णय खुद लेते हैं उसके लिए भी कार्यकर्ता जिम्मेदार है। तो ये जब आप करेंगे तो आपकी लीडरशिप कैसे खड़ी होगी? बिल्कुल, और ऐसे में लीडरशिप खड़ी भी नहीं हो सकती और इस सोच पर, लीडरशिप पर सवाल भी उठता है। तो जो बातें राहुल गांधी ने कही उस पर आकलन स्वयं राहुल गांधी को करने की जरूरत है। तभी कांग्रेस पार्टी जो आज ना 3 में है ना 13 में है, कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी रही, 70 सालों तक राज करती रही, लेकिन आज अगर कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर दिया जाता है जनता द्वारा, तो पार्टी को मूल्यांकन करना होगा। और वाचस्पति जी, पुराने लोगों को जब आप छोड़ देते हैं, आप अपनी नींव ही काट देंगे, जड़ ही काट देंगे, तो वृक्ष मर जाता है। और जो पुराने लोग थे वो जड़ थे, और ये बात खुद A.K. एंटनी साहब भी कह के गए। थैंक यू सो मच। आज समय की इतनी ही सीमाएं हैं, हम फिर मिलेंगे। मुद्दा अभी तो शुरू हुआ है, ये मुद्दा दूर तक जाएगा, क्योंकि गुजरात इलेक्शन के लिए अभी से ही आधार बन रहा है। जो बात निकली है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो बात निकली है वो कितना असर गुजरात में दिखाएगी, क्या वाकई कांग्रेस में सुरंग हो चुकी है, और ये सुरंग किस तरीके से बीजेपी के लिए रंगत लाने वाली है, इस सब पर अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये भी है कि राहुल जो कह रहे हैं और जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, खासतौर से मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर, क्या एक बदलाव होने वाला है? नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब तो चाहिए मैं आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।